जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनिए रामनवमी की व्रत कथा। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री राम की जय हो। कथा। वन में राम, सीता और लक्ष्मण जी जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने आव भगत की और बैठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बूढ़ी माई, पहले मेरा हंस मोती चुगाओ तो मैं भी करूं। बेचारी के पास मोती कहाँ से आए। सूत काट कर गरीब गुजारा करती थी, पर अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझती थी। दुविधा में पड़ गई। अतः दिल को मजबूत कर राजा के पास पहुंच गई और अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अपना अचंभे में पड़ा कि इसके पास खाने को दाना नहीं है और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में बुढ़िया से मोती वापस प्राप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिलवा दिए। बुढ़िया लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाई और मेहमानों का आव भगत की। रात को आराम कर सवेरे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। जाते हुए राम जी ने उसके पानी रखने की जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन बीते, पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बढ़ने लगा, पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। पास पड़ोस के लोग चुग चुग कर मोती ले जाने लगे। एक दिन जब वह उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तो उसके गोद में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और अपने कपड़े में बांधकर वह किले की ओर चली गई। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दी और इतने सारे मोती देखकर राजा अचंभे में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा कि आस पड़ोस के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहे तो ले जाओ, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवाया और अपने दरबार में लगवा दिया, पर राम जी की मर्जी मोतिया की जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में एक कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। तो बुढ़िया के घर जाते ही वह पैर पहले की तरह मोती देने लगा। अपने मोती के पेड़ को पाकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। अब तो राम जी की कृपा से बूढ़ी माई आराम से रहती और ढेर सारी मोतियों का दान किया करती। प्रेम से बोलिए सिया राम की जय हो। अब जानिए रामनवमी व्रत का फल। श्री रामनवमी का व्रत करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी धैर्य का शक्ति का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त उपासक को विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की भी वृद्धि होती है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि जब इस व्रत को निष्काम भाव से किया जाता है और आजीवन किया जाता है, तो इस व्रत के फल सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।